हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की पागल दुनिया। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का यानी कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स क्या क्या हैं हमारे पास, है ना, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास होते हैं, देखो, रियल नंबर्स। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जिनको हम जेड, है ना, REZ से भी इसको हम डिनोट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं, है ना। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? रियल नंबर्स, यानी कि जो किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि किसी नंबर लाइन पे हम उनको शो कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई नंबर लाइन है, इस तरह से 0 लिख सकता हूँ, है ना, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं, -1 -2 -3, यानी कि वे सभी नंबर्स जिनको मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उन नंबर्स को हम कैसे नंबर्स बोलेंगे? रियल नंबर्स। तो ये सभी नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये सभी नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स हमारे पास दो कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना, मतलब उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो हो जाता है रैशनल नंबर, एक हो जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या है ना। रेशनल, अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रेशियो, है ना, रेशियो आया हुआ है, तो यानी कि PYQ की फॉर्म में जो आएगा, ठीक है, रेशियो की फॉर्म में। तो ये नंबर्स कैसे हैं? हैविंग PYQ फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो ये हमारा Q है, जो ये नीचे वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डेनोमिनेटर हमारे पास 0 हो गया तो P/0 या किसी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो कोई नंबर नहीं माना जाएगा। ओके, और ये P और Q क्या है? ये इंटीजर्स हैं, ये भी ध्यान रखना है। वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू कोप्राइम्स नंबर, है ना, ये कोप्राइम्स हैं। अब ये कोप्राइम क्या होता है, आगे जब हम नंबर के टाइप्स देखेंगे वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि P और Q इंटीजर्स हैं। ओके, अब जैसे देखो रेशनल नंबर्स में जैसे PYQ का फॉर्म, मतलब जैसे 3/5 4/7, है ना, इस तरह से हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 3/5 ले लिया, 4/7 ले लिया, तो देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P और ये Q। अब जो हमारे पास Q है, यानी जो नीचे डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म है, P/Q फॉर्म, है ना, यानी कि ये रेशनल नंबर है। ओके, अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पे। अच्छा, इरेशनल नंबर करने से पहले हम एक बात और बता देते हैं, एक पॉइंट और है रेशनल नंबर्स में, कि ऐसे नंबर्स, यदि देखो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका यदि मैं रूट कर दूं, स्क्वायर रूट कर दूं, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, जैसे अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, पहले मैं ये पता होना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर रहा हो, है ना। जैसे मान लिया 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो यानी कि 4 क्या है, 4 इस 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। 3 का स्क्वायर जैसे 9 है, तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे रूट लगाया, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दिया इस रूट में। मान लिया मैंने जैसे यहाँ से उठाया 4 और इसको यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो ये आपको देखना है कि 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? जी बिल्कुल है। किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4? 2 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 2। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ओके, और जब हम यहाँ पे 2 लिख चुके होंगे तो अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो PYQ फॉर्म बन गई हमारे पास। ये हमारे पास PYQ फॉर्म बन गई, और जो हमारे पास डेनोमिनेटर था वो भी 0 के इक्वल नहीं आया, है ना, डेनोमिनेटर भी 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो रेशनल नंबर की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी, PYQ फॉर्म बन गई और डेनोमिनेटर भी 0 नहीं है ना। तो यानी कि ये जो नंबर बन गया हमारे पास, ये कैसा नंबर आ गया? रैशनल नंबर। तो एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसका जो स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। इस 2/1 को सिंपली आप 2 भी लिख सकते हैं, है ना। सपोज कीजिए जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, √169। अब मुझे पता है 169 किसका स्क्वायर है? 13 का।
13 का, तो मैंने 13 लिख दिया। 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13/1, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, पी बाई क्यू फॉर्म आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो यानी कि 169 भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, तो यानी कि इस कंडीशन से एक बात और क्लियर हो जाती है, जैसे हमारे पास होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर, इनको नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, है ना। इसका सेकंड नेम क्या है, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं। गिनना तो यानी काउंट करना 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इस तरह से होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या देख पाता हूँ कि ये जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 0 है, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो 0 ही आएगा। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गई, है ना, पी बाई क्यू फॉर्म बन गई। और शर्त क्या थी कि डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर कितना है यहाँ पे आपके पास 1 है ना, जो 1 0 के इक्वल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 भी कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब जैसे 1 है, 1 को 1/1 लिख देंगे, इसको जैसे 2 को 2/1 लिख देंगे, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, है ना। तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी। पी बाई क्यू में नीचे वाला क्यू है, तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ये 1 है हमारे पास, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। पी बाई क्यू फॉर्म है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सभी कैसे नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स, यानी कि जो होल नंबर्स है वो सभी रैशनल नंबर्स हो गए। ऐसी नेचुरल नंबर्स देखो, इनके भी नीचे 1 लगा दोगे तो पी बाई क्यू फॉर्म बन जाएगी, और नीचे वाला जो ये क्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0 के इक्वल है ही नहीं 1। तो ये सभी कैसे हो जाएंगे, ये भी रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब जितने भी इवन नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं हो जाएंगे। जैसे देखो इवन नंबर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 को 2/1 लिख देंगे, है ना। तो इवन नंबर्स भी रैशनल हो गए, है ना, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओड नंबर से जैसे 1 3 5 7 9, तो ये सभी इसी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि उनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि बात आ जाए इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, है ना, कैसे पहचान करें। पहले तो यदि कोई नंबर किसी डिजिट के पीछे पाई लिखा जाए, है ना, या फिर आप 11th क्लास में पढ़ोगे ई, ये पाई और ई जहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाए तो समझ लेना वो नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। ओके, इस पाई पे अभी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में, चलो अभी बता ही देते हैं। अब देखो पाई जो होता है आपने पढ़ा होगा 22/7 इसकी वैल्यू होती है, 8th क्लास में भी आपने पाई की वैल्यू रखी होगी, है ना, 22/7। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3.142857 समथिंग ये चलता चला जाता है इस तरह से, ठीक है। आगे तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे ही 22/7 है तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म बन गई हमारे पास, ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गई, है ना, पी बाई क्यू फॉर्म है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस हिसाब से तो ये रैशनल नंबर जाना चाहिए, है ना, इस कैटेगरी में आना चाहिए। फिर हमने इसको इरेशनल कैसे, अब इरेशनल इसलिए क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू जब आ जाती है तो इसकी कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, है ना, वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि पाई इरेशनल नंबर है। अभी थोड़ी देर में कि पाई और ई ये इरेशनल नंबर है। दूसरी बात क्या है, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर था स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे क्या है, कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर आ जाए कि जो किसी का स्क्वायर ही ना रहा हो, तो वो नंबर भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लाइक जैसे हमने लिख दिया, मानकर चलो 7 है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है और मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, है ना, रूट लगाया, मैंने ऐसा नंबर लिख दिया जो किसी का स्क्वायर नहीं, जैसे 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 है लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर मैंने रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, है ना, तो ये कैसे नंबर्स हो गए, ये इरेशनल नंबर्स हो गए। कैसे नंबर्स हो गए, इरेशनल। अभी मैंने बताया किसी नंबर के पीछे जैसे पाई आ जाए, लाइक जैसे 3 पाई आ गया, है ना, अब 3 को तो हम 3/1 लिख सकते हैं, ये तो हो जाता है रेशनल नंबर, लेकिन पाई आ गया पीछे तो 3 पाई ये पूरा क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया, है ना। माइनस का 2 पाई, जहाँ पे पाई लग जाए वो इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। तब तक आप बने रहिए मैथ्स की पागल दुनिया में। थैंक यू।